नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का सवाल है, इशा के फ़र्ज़ जमाअत से न मिले तो तरावी का क्या हुक्म है। इशा की फ़र्ज़ नमाज जमाअत से न मिली तो तरावीह का क्या हुक्म है। वो इंसान तरावी जमाअत से पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, जिसने इशा की फ़र्ज़ नमाज जमाअत से नहीं पढ़ी वो तरावी जमाअत से पढ़ सकता है। जमाअत से तरावी पढ़ने में उसे कोई हरज नहीं। जिसने इशा के फ़र्ज़ जमाअत से नहीं पढ़े वो तरावी जमाअत से पढ़ सकता है, मगर वित्र तन्हा पढ़ेगा। वित्र तन्हा पढ़ेगा। अगर इशा के फ़र्ज़ जमाअत से पढ़े, इशा के फ़र्ज़ जमाअत से पढ़े और तरावी तन्हा पढ़ी तो वित्र जमाअत से पढ़ सकता है। इशा के फ़र्ज़ तो जमाअत से पढ़ लिए, तरावी तन्हा पढ़ी तो वित्र जमाअत से पढ़ सकता है। और जिस शख्स ने इशा के फ़र्ज़ ही नहीं पढ़े हैं तो ना वो तरावी पढ़ सकता है ना वित्र पढ़ सकता है, जब तक फ़र्ज़ अदा ना कर ले। ये तो आप बखूबी जानते होंगे कि फ़र्ज़ नमाज पहले है। जिसने इशा के फ़र्ज़ ही नहीं पढ़े हैं तो ना वो तरावी पढ़ सकता है ना वित्र पढ़ सकता है, जब तक वो अपने फ़र्ज़ पहले ना पढ़ ले। जिसकी कुछ रकातें तरावी की बाकी रह गई हैं, कुछ रकातें तरावी की बाकी रह गई कि इमाम साहिब वित्र के लिए खड़े हो गए तो इमाम के साथ वित्र पढ़ ले और तरावी की बाकी रकातें बाद में अदा कर ले, जबकि फ़र्ज़ नमाज इशा की जमाअत से पढ़ी हो तब। यानी किसी ने इशा के फ़र्ज़ जमाअत से पढ़े हैं और तरावी की कुछ रकातें उसकी छूट गईं, फिर बाद में इमाम साहब वित्र के लिए खड़े हो गए, तो हुक्म ये है कि वित्र इमाम साहिब के साथ जमाअत से पढ़ ले और तरावी की जो रकातें छूट गई थी वो बाद में पूरी कर ले, यही अफजल है। और अगर तरावी पूरी करके वित्र तन्हा पढ़े तो भी जायज़ है। नाज़रीन इकराम, आपका मसला आपके सामने मैंने बयान किया कि जिसके इशा के फ़र्ज़ जमाअत से छूट गए तो वो तरावी जमाअत से पढ़ सकता है, मगर वित्र तन्हा पढ़ेगा।